नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब टाइम हो चला है 4:30 बज के और अब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा 4:15 बजे। और आज व्लॉग इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि आंसू की तबीयत डाउन है और मैं ऑफिस में था। अभी अभी आया मैं। बच्चे कह रहे थे कुछ बना के दे दो, बना के दे दो। तो मैंने उनके लिए बनाए, रखे थे मक्की के दाने, पॉपकॉर्न बनाए उनके लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको भी। ये उनके भी पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बनाने का वही सिंपल सा तरीका है। नमक, घी और दाने डाल ले इसमें और कुकर की सीटी निकाल के, कुकर की सीटी निकाल दो और ढक्कन बंद कर दो। तो थोड़ी देर बाद ही एक दो बार हिला दो इसे। तो हिलाने से क्या होता है, जो दाने पटके नहीं वो नीचे चले जाएं आँच के पास और पटके हुए ऊपर आ जाएं, जो खिले हुए दाने हैं। तो ये दाने बन गए जी। अब मैं दे देता हूँ बच्चों को। बच्चों लो। थैंक यू। वेलकम। कैसी तेरी तबीयत अब? तबीयत तो बस डाउन सी है अभी तो। है सुबह ज्यादा दिक्कत थी, अब थोड़ा 20% आराम है। लेकिन मैं तो ये ना कह रहा था, सर दर्द नहीं हट रहा, सर में दर्द हो रहा मैं है। डॉक्टर को दिखा लेते फिर बढ़ जाएगा। हाँ, तो फिर और जाते दिक्कत हो। चलो देख लूंगी शाम के टाइम। मैं सोच रही हूँ कि आज और देख लूँ फिर कल दिखा लूंगी। मेरे से ना बस कंटिन्यू दवाई नहीं बंद करे, अंग्रेजी खाई जाती है दिक्कत बस। कुछ ज्यादा दिक्कत अब मेरी अनु भी तो बढ़ गई। मैंने ना तो योग करा ना लौकी का जूस पिया। हाँ, एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया ना तो लोगे का। और कल इसका बीपी बढ़ा बहुत ज्यादा है। तो बीपी बढ़ने की वजह तो आज इसकी दिक्कत बन रही ज्यादा है। आज दर्द तो हो रहा सिर में, आज फिर दोपहर के बाद हो गया और सुबह से तो आज वीकनेस हो रही बहुत ज्यादा। बीपी तो ठीक सही है इसका। बीपी तो आज इतना नहीं बढ़ा, ठीक है। दवाई भी ले ली थी मैंने सुबह, लेकिन आज तो कमजोरी आ रही। बस ऐसा नहीं करा कि पड़ जाती, बल्कि उठी करा भी काम जितना हुआ मेरे से। बहुत ज्यादा तो आज खैर मैं कर नहीं पाई, कल तो मैंने करा सारा। लेकिन आज तो मेरा बस अभी भी मन ऐसा कर रहा तू पढ़ जा, फिर इसका पेपर है। मैं चल पढ़ी भी कब तक रहूंगी, सिर भी दुख रहा, पढ़ो पढ़ो और भी। मैं चल थोड़ा सा मन सा बटेगा, थोड़ा सा पढ़ा। नहीं, थोड़ी देर में अगर हिम्मत सी पड़ेगी तो ऊपर घूम लिए थोड़ा सा। अगर हिम्मत पड़ी तो सारा काम बेचारी इंदु ही कर रही है आज तो। खाना बनाने का आवाज में क्यों बोल रहे हैं आप? ये तो खुश होकर बता मुझे रहे हो कि इंदु ठीक हो गया। मुझे दया आ रही तेरे पे, सारा काम तुझे ही करना पड़ रहा है। एक तो उठ गई, अगर हाँ, दोनों ये का ही हो ठीक है। जाता खुश फिर होकर तो वही बताओ, लगता। वही तो कह रही, खुश होकर बताओ। मान लो इसे दिक्कत थी, मैं ठीक थी, अब मुझे है या ठीक है, शुक्र ही है। अब फायदा हो एक जगह होने का। एक पड़ी तो दूसरी कर लगी काम, अन्य तो वही चूल्हे पर घुसना पड़ता था लोग। फिर वो कहते हैं हाँ भाई देखो क्या कर रहे हैं, तो करना ही जब नहीं, बीमार मेरी है। अभी तो कहते थारे पति तो थारे वो है गुलाम। हो रहे। तो क्या कर रहे हैं कि कुछ और भी करना है, रसोई में ही पड़े रहे सारा दिन। नहीं, रसोई में पड़े रहे हैं और पीछे पीछे फिर हो जाओ। पीछे पीछे रहे हैं। तो मैं ज्यादा बताओ असल में भैया तो थोड़ी बहुत ही देर बाहर भी बाहर भी चले अभी जा। इनका काम घर का ही है। ये बेचारे अपना थोड़ा वीडियो वाडियो लगाया, मैं फिर इधर आकर चक्कर लगा दे। घूमते फिरते से दिखो जाना घर में ही। तो अब शाम का टाइम ही हो गया था और ईशु को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था जितना भी था। कल भी इसकी छुट्टी है, थोड़ा कल करवा दूंगी। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन में तो काम खाना खुना भी बनाना और जो शाम के बर्तन थे वो भी पड़े थे चाय चुए के। तो यहाँ सबसे पहले मैंने किचन को संगवा दिया, क्योंकि बच्चे ऐसे ही कुछ भी सामान लेते हैं इधर उधर सारा फैला के घेर देते हैं। और पीहू ने बनाई थी चाय शाम के टाइम की और उसने उबाल दी थी गैस पे। देखिए गैस ऊपर से तो उसने साफ़ कर दी, लेकिन नीचे से तो ऐसे ही पड़ी थी चाय निकली हुई। तो मैंने फिर गैस को भी साफ़ कर दिया है सारा अच्छी तरीके से। और जो गैस साफ़ करी पीहू ने, वो जो किचन के टावल होते हैं ना रोटी में रखने वाले, उससे ही कर दी। अब उसने तो बेचारी ने अपने उससे करी दी जैसा भी कैसा, तो वे भी मुझे धोने
तो कि जो स्लैब वगैरह वो साफ़ होगी। अब जो बर्तन थे टोकरे में मैंने वो लगा दिए हैं सारे रैक में, एक एक करके सारे सेट करके मतलब मैं टोकरा खाली करके तभी जो दूसरे बर्तन है मैं धोती हूँ, वरना तो फिर गिल्ले अगर उसमें सूखों में रख देंगे ना तो फिर छीट छीट सी लग जाती है, निशान पड़ जाते हैं। तो अब बस मैं धो दूँगी फटाफट से बर्तन सारे। ज़्यादा तो थे नहीं, शाम के जैसे इन्होंने पॉपकॉर्न वगैरह बनाए थे वो थे, और चाय पी थी हमने, वही थे। खाने के तो पहले सारे दोपहर के टाइम इंदु ने ही बनाया था खाना, सुबह तो मैंने ही बना लिया था, लेकिन दोपहर के टाइम तो इंदु ने बनाया था, तो उसने साथ साथ ही कर दिए थे। सुबह तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक तो थी नहीं, वीकनेस सी थी, लेकिन फिर भी मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था। लेकिन दोपहर के टाइम तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं उठा गया, सर में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर रोटी बनानी थी, सब्जी तो सुबह ही भैया ने साग बना दिया था तो वो ही खा लिया था सबने, दोपहर को बस रोटी बना दी थी, तो किचन का सारा उसने समेट लिया था। तो अब शाम का टाइम में कहा चलो पढ़ के ही क्या होगा भाई, ये है धीरे धीरे करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ बस मैं अपना जो बर्तन वगैरह किचन का काम वो कर लूँगी। तो बर्तन मैंने धो दिए। अब जो ये किचन टावल है मतलब रोटी वाले कपड़े रखने के, तो ये भी पीयू ने इनसे चाय साफ कर दी थी ना, तो ये चिपके पड़े थे, तो ये तो मैंने देख लिया, वरना तो फिर जैसा सूख सी जाते हैं ना धोने का मन नहीं करता। तो साथ साथ ही मैंने इनको साबुन से धो के रख दिया। और धूप तो है नहीं, 2 दिन हो गए बारिश कंटिन्यू चल रही, हल्की फुल्की है, ये भी नहीं कि ज़्यादा, लेकिन कभी आ रही कभी बंद हो रही। कपड़े भी सूख नहीं रहे 2 दिन से, ऐसे ही धुले रखे, सुखाने की भी नीचे भी इतनी जगह नहीं कि सुखा दें, और ऊपर धूप नहीं निकल रही, इस वजह से तो मैंने ऐसे ही फैला दिए बाहर धो के टावल। और बस अब मैं लगाऊंगी शाम की झाड़ू। और बच्चे जहाँ भी बैठते हैं वहीं फैला कर गिर देते हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे ना, तो बुक वगैरह सारी ऐसे ही फैली पड़ी उनकी, तो मैं वो रख रही हूँ जिसकी भी है उसके ही मतलब थैले में अलमारी में रख दूँगी निकाल के, फिर ढूंढते फिरते हैं बाद में पूछते रहेंगे मेरी बुक कहाँ, मेरी कॉपी कहाँ। तो मैं देख देख के जिसकी जो जहाँ रखी उसी में ही रख दूँगी। उसके बाद जो ये बेडशीट वगैरह वो कर दूँगी साफ, झाड़ दूँगी, क्योंकि पेंसिल वगैरह छील है ना बच्चे और रबड़ से इरेज करते हैं, तो उसका सारा वो कूड़ा करकट सा चद्दर पे ही पड़ा था, फिर लेटेंगे भी। मैं कहा चलो अभी झाड़ देती हूँ झाड़ू लगाने से पहले। और 2 बार का तो काम ये डेली का ही होता है, सुबह तो होता है जब मॉर्निंग रूटीन हो गया साफ़ सफाई का, लेकिन शाम को भी एक बार ज़रूर होता है, क्योंकि बच्चे गंदा कर देते हैं सारी जगह। तो झाड़ना पोंछना मैंने कर लिया जितना भी था, उसके बाद फिर मैं लगा दूंगी पूरे घर में झाड़ू। और देखे कृष्णा खाने पर लग रहा, पता नहीं क्या खा रहा, चॉकलेट वगैरह खा रहा कुछ, और पता नहीं क्या क्या बोलता रहा है। और इधर इंदु अब कर रही है एडिटिंग, अपना जो काम है कंप्यूटर का वो कर रही वो, और पीयू को भी पढ़ा रही, क्योंकि पीयू वैसे पेपर दे तो रही नहीं थी, एक ही दिया उसने, उसके फिर सर में दर्द हो गया था उस दिन भी जिस दिन गई थी, लेकिन फिर भी इसे थोड़ी बहुत ही वो चलो तैयारी कर लेगी, जब देगी दे देगी। अभी पता नहीं कब मतलब ये वाला भी देगी नहीं, क्योंकि इसको ना वीकनेस है बहुत ज़्यादा, जैसा थोड़ी देर पढ़ती है या चलती फिरती है खेलती है तो इसको चक्कर आ जाते हैं। बाकी रूही तो ठीक है, लेकिन पीयू को अभी प्रॉब्लम है। तो मतलब टीचर ने यही बोला कि जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक रहने दो इसको, पेपर वगैरह बाद में हो जाएंगे। तो ये वैसे भी बैठी थी, थोड़ी थोड़ी इंदु इसको भी पढ़ा रही और अपना काम भी कर रही जो कंप्यूटर वर्क है उसका। तो झाड़ू मेरी लग गई है, अब बस मैं अपना भी मुंह हाथ वगैरह धो लूँगी, कंघी कर लूँगी, क्योंकि सुबह ही उठ के जब नहाए थे तभी की थी, ऐसे ही पड़ी थी सुबह से। ऐसे ही हो जाता है, कुछ तो दुख हो रहा, मतलब जैसा कोई दिक्कत हो जाती है प्रॉब्लम होती है तो उसमें हो जाता है कुछ ऐसे ही, बस मन सा भी उदास सा रहता है। तो हमने सोचा चलो उठ कर थोड़ा सा काम भी करूँगी और अपना भी मुँह हाथ धो कर थोड़ा सा फ्रेश सा फील होगा। तो यहाँ मैंने मुँह धो लिया है और बस उसके बाद कर लूँगी कंघी। और अब बनाने लगी हूँ मैं बस शाम का खाना। और खाने में आज मैं बनाऊँगी मूंग मसूर की दाल, पतली सी जो दाल होती है मूंग की और मसूर की, यही बनाऊँगी, क्योंकि तबीयत तो सबकी ऐसी ही हो रही ढिल्ली सी। मैं कुछ हल्का फुल्का सा बना लूँगी। तो दाल
बस मैं धो के रख दूँगी अच्छी तरीके से, खूब अच्छे से। दाल ना जैसा घर की होती है जब, तो इतनी साफ़ सी होती है, मतलब इतना ये नहीं निकलता वाइट वाइट सा। लेकिन जो बाज़ार की लेते हैं ना, उसमें से ये वाइट वाइट सा बहुत उतरता है, बहुत ज़्यादा। कोई सी भी दाल हो सारी, लेकिन जो घर की होती है उनमें से नहीं ऐसा निकलता। और यहाँ बस मैं लगा दूँगी तड़का। और ये मसालदानी में जो मसाले हैं वो ख़त्म हो रहे थे, तो पहले मैंने वो रख लिया, क्योंकि फिर बार बार निकालने पड़ते हैं, कभी ये नहीं है कभी वो नहीं। तो मैं जब भी लेती हूँ सारे मसाले मसालदानी में अच्छे से भर लेती हूँ, जिससे बार बार मुझे परेशान ना होना पड़े, मतलब लेना ना पड़े। तो यहाँ कुकर रख लिया, ऑयल डाल लिया, उसमें तड़के की मिर्च डाल ली, धनिया और जीरा डाल लिया, और फिर लहसुन और प्याज मैंने काट ली थी वो डाल ली। तो हल्का ब्राउन होने तक इनको भून लेंगे। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, और बस फिर डाल दी है दाल जब भिगो के रखी थी। और उसी के अनुसार पानी डाल दूँगी। पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेगा दाल में, क्योंकि पतली सी अच्छी लगती है, ज़्यादा ये मतलब गाढ़ी सी नहीं अच्छी लगती, पतली सी अच्छी लगती है। तो पानी डाल लिया। अब बस इसमें डाल दूँगी नमक और थोड़ी सी मिर्च, वैसे तो हरी डाल दी, और डाल दूँगी हींग। इसी तरीके से सिंपल सी बनाते हैं हम, जो मूंग मसूर की दाल बनाते हैं। वैसे तो टमाटर वगैरह भी डाल लेते हैं, लेकिन हम डालते नहीं, सिंपल ही खाते हैं। तो यहाँ दाल जब तक बनेगी तब तक मैं आटा वगैरह बना लूँगी, और बस अपना जो काम है छोटे मोटे वो कर लूँगी। तो आटा भी बन गया था। अब बस मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा खाना खा लो। और बस फिर सलाद भी काट के रख दूँगी साथ साथ ही। खीरे टमाटर प्याज, जो भी, कोई खीरे खाता है, कोई टमाटर खाता है, कोई प्याज खाता है, जो भी है मैं सारे काट दूँगी साथ साथ ही। और यहाँ बस दाल भी बन के तैयार हो गई, और मैंने डाल दी है कटोरी में। अब मैं बना दूँगी रोटी, क्योंकि जब तक ये खाएंगे, सब बच्चे भी खाते हैं, तो थोड़ी ठंडी सी हो जाती है, वरना तो गरम गरम फिर खाई नहीं जाती। बच्चे भी परेशान रहते हैं, हाथ उत जलने का डर रहता है, तो मैं थोड़ा पहले ही डाल देती हूँ जब रोटी बनाने से। और इंदु बस देने लगी है सबको खाना। मैंने उसको बोल दिया, मैं बना रही, तू दे दे, साथ साथ ही सब खा लेंगे बच्चे। तो वो दे देगी। बस जैसा ये मूंग की दाल हम बनाते हैं ना, पतली सी बनाते हैं, तो इसमें कोई मतलब बच्चे ज़्यादातर चूर के ही खा लेते हैं, मैं भी और इंदु भी और बच्चे भी ज़्यादातर। जैसा रोटी के टुकड़े होते हैं जो तोड़ के डाल लेते हैं, उन पर दाल डालना है, तो वे ऐसे ही खाते हैं, जैसे तोरी की सब्ज़ी और ये मूंग की दाल इसमें। तो यहाँ बस जो जैसे खाता है उसको वो ऐसे ही दे रही है, और मैं बना दूँगी फटाफट से रोटी। यहाँ सब बैठ गए हैं खाने के लिए। और नीरज भैया अभी नहीं आए थे, वे दुकान पे ही जा रहे थे, वे थोड़ा लेट ही आते हैं। और बच्चे देखे लड़ाई भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं, और इंदु उनको दोनों साइड से हैंडल कर रही, खाना भी दे रही है और उनको रोक भी रही कि लड़ो ना। तो जी खाना यहाँ सबका चल रहा। गुड्डू भी ट्यूशन से आ गई थी, लेट ही आती है वो, क्योंकि पेपर चल रहे हैं इस वजह से, तो उसने भी खा लिया। तो खाना वगैरह हो गया है सबका, सबको देने के बाद फिर हम दोनों बहनों ने भी खा लिया था। अब बस बर्तन कर रही है इंदु, और मैं कर दूँगी किचन की क्लीनिंग, और साथ साथ ही मैं दूध भी गर्म कर दूँगी देने के लिए। जो बच्चों को दूँगी थोड़ी देर में दूँगी, अभी तो नहीं, जब तक मतलब देने का टाइम होगा तो वो ठंडा सा हो जाता है, तो उबाल दे के धर देती हूँ। गैस वगैरह साफ़ करूँगी ना, फिर बस बाद में दूध भी कर दूँगी। तो यहाँ देखिए दूध ठंडा हो चुका था। जब किचन का काम करने के बाद मैं लगभग आधा घंटा ऊपर घूम लेती हूँ खाना खा के। ये कंटिन्यू करती हूँ मैं इसको, क्योंकि एक तो खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा फ्रेश सा भी फील होता है, वरना खा के लेट जाओ तो भारी भारी सा रहता है। तो फिर मैं आके बच्चों को दूध देने लगी हूँ। यहाँ पे सारे बच्चों का कर दिया है दूध, और बच्चे अपना खेल में मस्ती में लगे हुए देखिए सारे। और कृष्णा को तो सारी चीज़ सबसे पहले चाहिए कि मैं ये लूँगा, मैं ये लूँगा, ना वो कभी डिसाइड कर पाता कि क्या लेना, और रहता है उसको ऐसे ही कि मुझे दो ये वाला। तो बस मैं सब बच्चों को दे दूँगी, बड़ों को भी जो कोई लेगा उसको दे दूँगी दूध। सब अपनी दवाई वगैरह भी ले लेंगे। और इंदु तो अपना काम कर रही थी, वो एडिटिंग वगैरह कर रही थी दूसरे कमरे में। तो बस फिर मैंने दे दिया है बच्चों को दूध, मैंने खुद भी फिर दवाई ले ली थी। और बस अब बिस्तरे वगैरह भी लगा दिए थे, अब है लेटने का समय, बच्चों को लेकर लेटूँगी, और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।